आदाब नाजरीन द रियल कश्मीर न्यूज़ मज तुंद खैर मकदम बस सैयद कासिम काशनी कशरन खबरन हूं बुलेटिन हाजिर वनकन खास खास खबरन पे अख नजर कपवार जिले मज आव कोविड बेमारी काबू प्रावने तो पॉजिटिव बेमार शरह वन 0.2% रूदमुत DC कपवार अनंतनाग जिले मज खेलन वतबो दिन बापत आज डिप्टी कमिश्नर सिंह तरफ U17 क्रिकेट टूर्नामेंट इफ्तिताह श्रीनगर की मरकजी जामिया मस्जिद मज आज 2 वहर नमाज जुमा अदा वारियस तदाद मज पर लूको नमाज जुमा तो श्रीनगर आज तलीमी महकम सत वाबस्त CPW कंटिजेंट वर्करन हूं एहतजाज वेजस तो तनख्वाह गि वागुजार कर वन खबर तफसील सान कपवार जिले डिप्टी कमिश्नर इमामुद्दीन जिले के लूकन तो मुख्तलिफ महकमन मुबारक कोर्मुत यमो कोविड-19 बेमारी कापि रटनस मज मदद कोर तिमो वोन जि वैक्सीन अमल जारी थावनस मज कोर मुख्तलिफ महकमों मदद यम सित कोविड बेमारी पे काबू प्रावन आव डिप्टी कमिश्नर आज पन्निस दफ्तरस मज अकिस मीडिया कॉन्फ्रेंस खिताब करान तिमो वोन अत दौरान जि 98.18% यम 45 वहर तो 75.29% यम 18 पे 34 वहर वैसीन आव वैक्सीन करने तिमो वोन जिलस मज पॉजिटिव रेट वन 0.2% रूजमुत ये जन बलियमतन बेमारन शरह वन 98.6% रूदमुत युस अख इत्मीनान बख्श डिप्टी कमिश्नरन कर अत दौरान आम लूकन अपील जि तिम गसन इथे पट सरकारी रहनुमा खतूतन पर अमल करन युत कोविड नामो निशान मिटे तिमो कर माबाकी लूकन ते अपील जि तिम यिन ब्रोकुन तो करिन कोविडस खिलाफ वैक्सीन तिमो वोन जि वैक्सीन सोन बचाव तकरीबी दौरान डिप्टी कमिश्नर से तहसील हेल्थ अफसर अब्दुल गनी डार तो नोडल अफसर कोविड गुलाम नबी शेख थी मौजूद। हाँ, ये जो कोविड के हवाले से इस हफ्ते की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम कोविड का पूरा सिनेरियो जो है पब्लिक के सामने रखते हैं ताकि लोग जो है अवेयर रहें और अपने एहतियाती तदाबीर में जो है वो प्रॉपरली इक़दामात करें और अपने आप को सेफ रखें। आज का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैं कुपवारा की आवाम को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट और जो उसके सहयोगी डिपार्टमेंट रहे हैं जिनने उसको साथ दिया है, जिसमें पुलिस है, रेवेन्यू है, ICS डिपार्टमेंट है, उसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बड़ा रोल अदा किया। तो ये सभी डिपार्टमेंट्स ने जो अपने एफर्ट्स डाले उसमें उसकी वजह से हमने 98% क्रॉस कर दिया है वैक्सीनेशन का हदफ और मुझे उम्मीद है कि विद इन 2-3 डेज जो है 100% का टारगेट जो है अचीव किया जाएगा। उसके अलावा जो पॉजिटिविटी रेट है वो 0.2 पे है इस हफ्ते भी और जहां तक रिकवरी रेट का ताल्लुक है वो बढ़ चुका है, वो 98.6% है और मोर्टेलिटी रेट उसी पे है क्योंकि पिछले 2-4 हफ्ते से कोई भी यहाँ पे डेथ नहीं हुई है तो वो 1.17% है। और जो सैम्पलिंग को लेके जो है वो तसल्ली बख्श सैम्पलिंग हो रही है, पिछले हफ्ते से लगातार हम 2000 से क्रॉस कर रहे हैं सैम्पलिंग और उसकी डायरेक्शन भी है हायर अथॉरिटी से कि भाई सैम्पलिंग प्रॉपरली होनी चाहिए ताकि हमें पूरा सिनेरियो जो है कोविड का जो है पूरा पता लगे, कहीं पे दोबारा रिसर्जेंस तो नहीं हो रहा है, कहीं दोबारा से कहीं पे लापरवाही की वजह से कहीं फेल तो नहीं रहा है दोबारा से। लेकिन ये सभी फिगर्स जो हैं तसल्ली बख्श हैं, इसके लिए सभी को क्रेडिट जाता है और एक बार फिर मुबारकबाद मैं देता हूँ सभी को। लेकिन इस मुबारकबाद को हमें कायम रखना है और उसके लिए सिर्फ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और SOPs का फॉलो करना, अपनी लाइफ का, अपने लाइफ स्टाइल का जो है पार्ट बनाना है, जिसमें मास्क को जो है ड्रेस का पार्ट समझ के यूज़ किया जाए और जिसमें अक्सर देखा गया है कि लोग लापरवाही कर रहे हैं और हमें उनको पेनलाइज करना पड़ता है, जुर्माने करने पड़ते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है जिसमें आपका मास्क का लगाना अनिवार्य है, उसके अलावा अपनी पर्सनल हाइजीन, हाथों को साफ सफाई और पूरे जो सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना और उसके अलावा जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का रखना जो है बहुत ही दफा 307 तुलनस ये रात 2 वरी मुकम्मल सपद तत आव श्रीनगर किस बर्शा कदलस पे फौज तरफ मकामी लूकन हिंद मदद सत भारत कौमी झंड खारन तकरीबी दौरान फौजी कैया अफसरों सान जम्मू कश्मीर पुलिस अफसर ति मौजूद।
ناظم سیاحت ڈاکٹر جی این یوتون کر آز فیم یور ناوس پہ کی لوگ گریز وادی کن روانہ تقریب دوران سیاحت شعبس ست وابستہ کیا افسر تہ موجود سیاحتی شعبس وتو دن باپت آو یہ قدم تلنے یا دوست میدان ایسی جگہ ہے جہاں ٹورزم کا کافی اچھا پوٹینشیل ہے. آج ہم نے یہاں جو ہمارے پرائیویٹ اسٹیک ہولڈرس ہیں خاص طور سے ٹور ٹریول آپریٹرس کے ساتھ مل کر کے ایک فیم ٹور آرگنائز کیا ہے جن کو ہم گریز جو ہے آج بھیج رہے ہیں. یہ خود بھی وہاں دیکھیں گے جیسا کہ ہم نے ابھی ریسنٹلی وہاں ایک ٹورزم فیسٹیول کیا اور وہاں ہمیں لگا کہ کافی اچھا اسکوپ ہے ٹورزم کے حوالے سے اور وہاں جو لوکل اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کے ساتھ مل کر کے ہم وہاں ٹورزم ایکٹیویٹیز کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی ان کو بھی ایک روزگار کا ذریعہ ملے اور ہمیں ٹورزم کے حوالے سے اس کو پروموٹ کرنے کا موقع ملے. ہمارے جو ٹور ٹریول آپریٹرس ہیں ان کو کافی انوبھو ہے, کافی ان کا تجربہ ہے, یہ پورے کنٹری میں دیکھ چکے ہیں اور یہاں جموں کشمیر میں بھی خاص طور سے ہر جگہ کا تجربہ ان کو ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ وہاں کے لوکل اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ مل کر کے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے گائیڈ کرنے میں مدد کریں گے کہ ٹورزم کے حوالے سے گریز کو ہم اور کیسے پروموٹ کریں. جہاں تک آج کے ٹور کا یہ ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم کشمیر نے آرگنائز کیا ہے فیم ٹور فیملائزیشن, جس میں ہمارے بہت سے آرگنائزیشن ٹریول ٹور آرگنائزیشن کے ممبرز جا رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ گریز چونکہ ہماری ڈپارٹمنٹ کی ایک پریورٹی ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, تو یہ پریورٹی کو ہم کیسے اس کو جو آپریٹرس ہیں اس کو کیسے ہم وہاں تک ٹورزم کو لائے اور ٹورسٹ کو وہاں پہنچا کے کیسے اس کو وہاں پر جو بھی ارینجمنٹس ہیں وغیرہ وہ دیکھنے کے لیے ہم انفیکٹ جا رہے ہیں اس ایریا کو پروموٹ کرنے کے لیے. اس سلسلے میں یہاں پر ہمارے ڈائریکٹر ٹورزم ڈاکٹر صاحب نے تو بہت ہی اس میں ایک پہل کی ہے. پچھلے کئی مہینوں سے یہ لگے ہوئے ہیں پیچھے کہ آپ جائیے وہاں پر, آپ جائیے وہاں پر. تو ہم آج جا رہے ہیں وہاں پر, آج بیگ آف ہو رہا ہے جو فیم ٹور جا رہے ہیں وہاں پر, تو یہ دیکھنے کے لیے. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ اس ایریا کو جیسا ہمارا ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم چاہتا ہے, جیسے اسٹیک ہولڈرس چاہتے ہیں, اس کو پروموٹ کرنے میں ایک انیشیٹو لیں گے ہم, ایک پہل لیں گے ہم, اور آنے والے دنوں میں آنے والے مہینوں میں ایک اچھی خاصی تعداد جو ٹورسٹ کی ہوگی وہ وہاں پر ہم وہاں پر بھیجیں گے ہم. نوجوان کھیلن کن راغب کرنے باپت سرکار واریاہ قدم تلان. ات سلسلس مز کور جنوبی ہند اننت ناگ ضلع ترقیتی کمشنر ڈاکٹر پیوش سنگلیہن نوجوان ہند باپت تحصیل لیولہ پہ انٹر زونل U17 کرکٹ ٹورنامنٹ افتتاح. تمو ون ات دوران کھیل گندن ست نوجوان ہند ذہنس وتبو لگان. کرکٹ ٹورنامنٹ یہ افتتاح سپود سپورٹس گراؤنڈ نانل مٹن علاقس مز. ات موقع پہ آو موقع پہ آو افتتاحی میچ مٹن ٹیمس تو ویلو زونس درمیان گندن. ڈاکٹر پیوش سنگلاہن وون سرکار نوجوان ہند بہبودی باپت کھیلن ہند اخ بہتر قدم تلان یوت نوجوان کھیلن باپت مل پھیر. تمو کر ات دوران یوتھ سروس اینڈ سپورٹس محکمک تعریف تم نوجوان کھیلن کن راغب کران. پتہ کور ڈی سی این ہیومینٹی ویلفیئر آرگنائزیشن چیئرمین جاوید احمد ٹاکس برو کن جسمانی طور ناخیز نفرن مز سیلف ایمپلائمنٹ یونٹ پیش. ات موقع پہ کور تمو اکس 8ویں جماعت پرن ولس طالب علمس اخ سمارٹ فون تہ پیش یس سن مول موج جسمانی طور ناخیز طالب علمن مدد کران. ات موقع پہ کھیلن ہند افسر تو طالب علم تہ موجود. بنڈپور ضلع پہ سری نگر یوان اخ ایمبولینس سپز بنڈپور ضلع کس اجس علاقس مز اچانک نار ہن ست تباہ. ون ایمبولینسس مز اخ بیمار سری نگر کن ان تاہم گاڑی ہند انجن سپد گرم یم کن ایمبولینسس نار ہیوتن. اما پوز ڈرائیور تو بیمار اتھن پھوک دان بچمت. تاہم بیمار بیس اکس ایمبولینس گاڑی مز سوار کرنا آمت تو سہ سری نگر کن روانہ کرنا آمت. ات دوران آو فائر اینڈ ایمرجنسی ہند عملہ یمو گاڑی ہند نار قوبوس مز کور. یہ واقعہ آو از دوپہر پتہ پیش.
الہ پلہ زوری مکمل سپدن پتہ آو سری نگر چہ توٲریٖخی جامع مسجد مز آز نماز جمعہ باجماعت ادا کرنے تہ پاو ژیتس زِ ملکس سان اوس جموں کشمیرس مز تہ کورونا وائرس بیمار نال وولمت یم کن جموں کشمیرس مز بڑین اجتماعن پہ سرکاری طرف پابندی لاگنہ آمٕژ ٲس تاہم کورونا وائرس بیماری مز ہنا فرق ینہ پتہ آیہ جموں کشمیرس مز تمام مسجد یلہ تراونہ ییٚتہِ پرٛٮ۪تھ جمعہ اجتماع سپدان ٲسۍ آز ییٚلہِ زن سری نگرٕچ مرکزی جامعہ مسجد یلہ تراونہ آیہ تو لوگ سپد اتہ نماز جمعہس مز شٲمِل سری نگر آو لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند دس بالی ووڈ سپر سٹار عامر خانس ہمراہ اکہ فلم پالیسی ہند افتتاح کرنے تہ پاو یاد زِ الہ پلہ آو 40 ؤری گژھِتھ وادی مز فلم پالیسی ہند افتتاح کرنے لیفٹنٹ گورنرس ست تہند کینٛہہ مشیر تو انتظامی افسر تہ موجود دور کے لیے کشمیر مانا جاتا تھا جب یہاں ایک فلم کلچر اپنے عروج پہ ہوا کرتا تھا. میں اسے ایک ایتہاسک موڑ مانتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ سبھی اسٹیک ہولڈرز سے ویاپک کنسلٹیشن کے بعد یہ فلم پالیسی بنی اور خاص طور سے انڈسٹری سے فلم انڈسٹری سے جڑے ہوئے ساتھیوں نے کافی اس میں سہیوگ کیا ہے. میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کا پورا پرشاسن پوری طرح پرتیبدھ ہے کہ وہ پرانے دنوں کی واپسی پھر سے یہاں ہو سکے. عامر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے جہاں پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز کا رول ہوتا ہے فلم کو ہٹ کرنے میں وہاں کتنی امپورٹنس ہوتی ہے لوکیشنز کی اور کشمیر سے بہتر کوئی جگہ نہیں؟ دیکھیے کشمیر سے کوئی خوبصورت جگہ میں نے تو دیکھی نہیں ہے اپنی زندگی میں اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ جتنی خوبصورتی ہے یہاں کی اتنے ہی خوبصورت لوگ ہیں یہاں کے. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سنہا صاحب نے یہ پالیسی نکالی ہے. اس سے انڈسٹری کو ایک بار پھر موقع ملے گا یہاں آنے کا, یہاں کی خوبصورت لوکیشنز میں شوٹ کرنے کا, اور مجھے لگتا ہے کہ دیش بھر کی بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کو کشمیر کا مزہ لینے کا ایک موقع ملے گا. اور یہاں کے لوگوں کو جیسے ایل جی صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے. میں تو ایک دن چاہوں گا دیکھنا کہ ہم کشمیری فلمیں دیکھیں جیسے ہم اور بھی زبانوں میں فلمیں دیکھتے ہیں, تو یہاں کی انڈسٹری خود کی ہو, فلم انڈسٹری کشمیر کی ہو اور جو نیشنل فلم انڈسٹری کو کنٹریبیوٹ کرے جیسے باقی انڈسٹریز کرتے ہیں. کیا ہم امید کریں گے اور شاید گورنر صاحب یہی چاہیں گے کہ عامر خان اور آپ کا کرو یہاں کا جا کر ایمبیسڈر بنے تاکہ یہ جو روایت ہے وہ پھر سے دوبارہ یہ ضرور ہوگا. تھینک یو. شمالی کشیر ہندِ ہندوار قصبس مز کور آز بار ایسوسیشن اے ڈی سی دفترس نش اخ احتجاج. بار ایسوسیشن اس منگ کران زِ اے ڈی سی گژھِ فوری طور تبدیل کرنہٕ یُن. تہنٛد ونُن اوس زِ اے ڈی سی چھُنہٕ تہنٛزن فائلن دستخط کران ییٚمہِ کِنۍ تِم مشکلن منٛز ہٮ۪نہٕ آیہِ. آز ییٚلہِ زن تِمو دۄہلہِ 1 بجہِ احتجاج کوٚر تمہِ وِزِ تہِ اوس اے ڈی سی سُنٛد دفتر بنٛد. تِمو ووٚن زِ اے ڈی سی چھُ تِمن سۭتۍ غلط ورتاو کران. تِمو ووٚن یوٚدوے 3 دۄہن اندر اندر اے ڈی سی تبدیل کرنہٕ آو نہٕ تیٚلہِ کرن تِم بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ بھوک ہڑتال. گوئنگ آن ان دی ADC آفس, یہ پہلا ڈائمینشن. دوسرا ہمارا یہ تھا کہ ہمیں جو اپیلز فائل کرنی ہوتی ہے وی ہیو ٹو فائل دا اپیلز ان دا سیم آفس. پچھلے 1 مہینے سے جب بھی کوئی لائر جاتا ہے اس کے آفس میں اپیل فائل کرنا تو یہ ہمیشہ ہماری اپیل کو ریفیوز کرتا ہے آن ون پریٹیکسٹ اور اندر. تو اب یہ مسئلے ہم نے سوچا, ہمارے جو ایک پریزیڈنٹ ہے آنریبل, ہم نے سوچا کہ ہم اس کی نوٹس میں لائیں گے. بھائی اگر آپ کام نہیں کر رہے ہو تو ریزن کیا ہے؟ یو ہیو بین گیون اے ٹاسک بائی دا گورنمنٹ, یو آر ہیئر فار دا پبلک, پر آپ لوگوں کا کام کیوں نہیں کر؟ سی پی ڈبلیو کانٹیجنٹ ورکرو کور آز سری نگر پریس کالونی مز اخ احتجاج. احتجاجی مظاہرس دوران سی پی ڈبلیو ست وابستہ ملازم مطالبہ کران زِ تہند پڑا ویجز گژھن فوری طور بحال کرنے ین. احتجاجی مظاہرس دوران تہند ونن زِ تمن چھُ واریاہ کال پٮ۪ٹھ تنخواہ تہٕ ویجز بند. یم ملازم چھِ تعلیم محکمہ ست تعلق تھاوان. احتجاجس دوران اوس تہند مزید ونن. صاحبان کو ہدایت دی تھی کہ آپ ڈی پی سی کرو, ان سی پی ڈبلیو کو مسئلہ اینڈ کرو, حل کرو. لیکن بدقسمتی ہے کچھ سی او صاحبان اس میں لت لال کرتے ہیں, آج کل کرتے ہیں. کچھ سی او صاحبان کا ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے اس پر کام شروع کیا ہے. خاص طور پر
सीओ शुपियन जो है वो इन CPW को सफ़र कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उनने 2 डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने वो क्लियर कर दिया है, वो आजकल उनको करते हैं, DPC नहीं करते हैं। हम आपके माध्यम से उसको गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके इन जैसे गरीब मुलाजिमिन का मसला हल कीजिए, और गवर्नर निज़ाम से यही मैसेज करते हैं कि मेहरबानी करके हम जैसे गरीब मुलाजिमिन के हक में मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से तनख्वाह रिलीज़ किया जाए। बाकी पुंछ जिले किस डिप्टी कमिश्नर इंद्रजीत सिंह सदारत में सपज आज इन वाले मुहर्रम अल हराम के तकरीबन हंद हवाले अख मीटिंग मुनक़द। यथ दौरान डिप्टी कमिश्नरन मुहर्रम अल हराम के निज़ामन हंद जायज़ हेो तो मीटिंग दौरान दित डिप्टी कमिश्नरन PHE तो पावर महकमस हिदायत यमन दोहन दौरान गि मजहबी मकामन पे कुन खल वराय आब तो पावर मुहैया रोजुन, ये जन म्यूनसिपलिटी अफसरन त हिदायत दिन आय तिम गसन साफ सफाई यकीनी बनावन युथ न अजादारन कह त मुश्किल बुथ यी। मरहूम अब्दुर्रहमान ख्वाजा यम कशर सकाफतस वतबो दिवान तो यम बांड पथर आर्टिस्ट तिहज बरसी आज मनाने आज तिहज गोडनिच बरसी पे तिमन मुख्तलिफ तबकन हंद तरफ अकीदत खराज अदा करने मरहूम अब्दुर्रहमान ख्वाजा कपवार जिले के द्रगमुल इलाक रोजन वल तिहंदिस वहर वहरिस पे गई आज कुल जम्मू कश्मीर आर्टिस्ट एसोसिएशन तिहुंद गर तिमन खराज अकीदत अदा करने बापत यमन मज एसोसिएशन सदर नायब सदर तो चेयरमैन शामिल अत मौके पे वो एसोसिएशन सदर गुलजार अहमदन ज़िर सकाफत कशरन लूकन हूं मजेदार सकाफत। तिमो वोन अब्दुर्रहमान ख्वाजा युद्व यम दुनिया द्राय अमापुस तिहंदन सकाफतस मजीद पोशर दिन जरूरत। तिमो कर सरकारस अपील कशरन वथवन फनकारन गि प्लेटफॉर्म मुहैया करने युन युथ यह फन मजीद फल तो फूल। दरियाल कश्मीर के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेजबान ज़ैनब फयाज। तफसीलात से पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर। जिला कुपवाड़ा में कोरोना वायरस बीमारी पर पाया गया काबू, पॉजिटिव बीमारों की शरह अब 0.2% DC कुपवाड़ा। जिला अनंतनाग में खेलों को फरोग देने के लिए डिप्टी कमिश्नर की तरफ से U17 क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह। श्रीनगर की मरकजी जामिया मस्जिद में आज 2 साल के बाद नमाज जुमा का किया गया एहतिमाम, भारी तादाद में लोगों ने की शिरकत। श्रीनगर में आज महकमे तालीम से वाबस्ता CPW कॉन्टिजेंट वर्करों का एहतजाज, वेजेस और तनख्वाह वागुजार करने की अपील। अब खबरों की तफसील। जिला कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर इमामुद्दीन ने जिला के लोगों और मुख्तलिफ महकमों को मुबारकबाद पेश की है जिन्होंने कोविड-19 बीमारी को काबू में करने के लिए मदद की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन अमल जारी रखने में मुख्तलिफ महकमों ने मदद की जिससे कोविड बीमारी पर काबू पाया गया। डिप्टी कमिश्नर आज अपने दफ्तर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि 98.18% लोग जो 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं और 35.29% जो 18 से 44 साल के उम्र के हैं को वैक्सीन किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में अभी पॉजिटिव रेट 0.2% रह गई है जबकि शिफायाब बीमारों की शरह अब 98.6% रह गई है जो एक इत्मीनान बख्श बात है। डिप्टी कमिश्नर ने इस दौरान आम लोगों को अपील की कि वो पूरी तरह सरकारी रहनुमा खतूत पर अमल करें जिससे कोविड का नामो निशान मिट जाए। उन्होंने बाकी लोगों से अपील की कि वो आगे आकर कोविड खिलाफ वैक्सीन कराएं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन हमारा बचाव है। तकरीब के दौरान डिप्टी कमिश्नर के साथ तहसील हेल्थ ऑफिसर अब्दुल गनी डार और नोडल ऑफिसर कोविड गुलाम नबी शेख भी मौजूद थे। रेट उसी पे है क्योंकि पिछले 2-4 हफ्ते से कोई भी यहाँ पे डेथ नहीं हुई है तो वो 1.17% है और जो सैंपलिंग को लेके जो है वो तसल्ली बख्श सैंपलिंग हो रही है। पिछले जहां दफा 370 उठाने के बाद गुज़िश्ता कल 2 साल मुकम्मल हो गए, वहीं श्रीनगर के बटशाह पुल पर फौज की तरफ से मकामी लोगों की मदद से भारत का कौमी झंडा लहराया गया। तकरीब के दौरान फौज के कई अफसरान समेत जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान भी मौजूद थे। नाज़िम सयाह डॉक्टर GN यतू ने आज योर मुहिम के नाम से कई लोगों को गुरेजवादी की ओर रवाना किया। तकरीब के दौरान सयाहत शोबे से वाबस्ता कई अफसरान भी मौजूद थे। सयाहती शोबे को फरोग देने के लिए ये कदम उठाया गया।
साहब ने तो बहुत ही इस पर एक पहल की है। पिछले कई महीनों से ये लगे हुए हैं पीछे कि आप जाइए वहाँ पर, आप जाइए वहाँ पर। तो हम आज जा रहे हैं वहाँ पर, आज फ्लैग ऑफ हो रहा है, जो फैम टूर जा रहे हैं वहाँ पर। नौजवानों को खेल की तरफ राग़िब करने के लिए सरकार काफी इकदाम उठा रही है। इस सिलसिले में आज जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर पीयूष संगला ने नौजवानों के लिए तहसील लेवल पर जोनल U17 क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस दौरान कहा, खेल खेलने से नौजवान के जहनों को फरोग मिलता है। क्रिकेट टूर्नामेंट का ये इफ्तिताह स्पोर्ट्स ग्राउंड नानिल मटन इलाके में हुआ। इस मौके पर इफ्तिताही मैच मटन टीम और वैल्यू जोन के दरमियान हुआ। डॉक्टर पीयूष संगला ने कहा कि सरकार नौजवानों की बहबूदी के लिए एक बेहतर कदम उठा रही है, जिससे नौजवान खेलों के लिए राग़िब हो। उन्होंने इस दौरान यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमे की तारीफ की, जो नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करती है। इसके बाद डीसी ने ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जावेद अहमद टाक के सामने कई जिस्मानी तौर नाखेज अफराद में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिट भी पेश किए। इस मौके पर उन्होंने एक 8वीं जमात में पढ़ रहे तालिब इल्म को एक स्मार्टफोन भी पेश किया, जिसके वालिदैन जिस्मानी तौर नाखेज तालिब इल्मों को मदद करती है। इस मौके पर खेलों के अफसरान और तालिब इल्म भी मौजूद थे। जिला बांडीपोरा से श्रीनगर आ रही एक एम्बुलेंस को जिला बांडीपोरा के अजस इलाके में अचानक आग नमूदार हुई। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस में एक बीमार को श्रीनगर लाया जा रहा था, ताहम गाड़ी का इंजन गर्म होने से एम्बुलेंस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर और बीमार बाल बाल बच गए, ताहम बीमार को दूसरी एम्बुलेंस में सवार करके श्रीनगर रवाना किया गया। इस दौरान फायर एंड इमरजेंसी के अमले ने आग पर काबू पा लिया। ये वाक़ा आज दोपहर को पेश आया। फायर एंड इमरजेंसी के जो हादसे लेके दूसरी ओर से देखा जाए जो एम्बुलेंस बिल्कुल इससे खत्म हो चुके हैं। इस वक्त इसका कोई पुर्जा अभी ठीक नहीं है। इस वक्त मेरे साथ लगभग 2 साल मुकम्मल होने के बाद श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के जरिए बॉलीवुड स्टार आमिर खान के हमरा एक फिल्म पॉलिसी का इफ्तिताह किया गया। आपको याद दिला दें कि लगभग 40 साल के बाद वादी में फिल्म पॉलिसी का इफ्तिताह किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उनके कई मुशीर और इंतजामी अफसरान भी थे। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए साथियों ने काफ़ी इसमें सहयोग किया है। मैं इतना कह सकता हूं कि यहाँ का पूरा प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि वो पुराने दिनों की वापसी फिर से यहाँ हो सके। आमिर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जहाँ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का रोल होता है फिल्म को हिट करने में, वहाँ कितनी इंपॉर्टेंस होती है लोकेशंस की, और कश्मीर से बेहतर कोई जगह नहीं? देखिए, कश्मीर से कोई खूबसूरत जगह मैंने तो देखी नहीं है अपनी ज़िंदगी में, और उसकी एक ख़ास वजह यह है कि यहाँ के लोग जो हैं वो जितनी खूबसूरती है यहाँ की, उतने ही खूबसूरत लोग हैं यहाँ के। और ये बड़ी खुशी की बात है कि सिन्हा साहब ने शुमाली कश्मीर के कस्बा हंदवारा में आज बार एसोसिएशन ने एडीसी दफ्तर के पास एक एहतजाज किया। बार एसोसिएशन मांग कर रहे थे कि एडीसी को फौरी तौर तब्दील किया जाए। उनका कहना था कि एडीसी उनकी फाइलों को दस्तखत नहीं करता है, जिस वजह से वो मुश्किलात में पड़ गए हैं। आज अगरचे उन्होंने दिन के 11 बजे एहतजाज किया, उस वक्त भी एडीसी का दफ्तर बंद था। उन्होंने कहा कि एडीसी उनके साथ गलत बर्ताव करता है। उन्होंने कहा कि अगरचे 3 दिन के अंदर एडीसी को तब्दील नहीं किया गया तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। एक राबिता होता है और बार एसोसिएशन हमेशा पब्लिक कन्वीनियंस को देखती है। उसमें जो पब्लिक को जो उनके हक में होता है उसके लिए हमेशा काम करती है। मालूम ही होगा कि जब कोई रजिस्ट्रेशन आती है तो उसमें हज़ारों नहीं बल्कि लाखों का फीस लगा हुआ होता है, और चनाचे जो पब्लिक होती है जिनके वो केसेस होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट। सीपीडब्ल्यू कॉन्टिजेंट वर्करों ने आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान सीपीडब्ल्यू से वाबस्ता मुलाजिमिन मुतालबा कर रहे थे कि उनके पड़ा वेजेस फौरी तौर बहाल किए जाए। एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान उनका कहना था कि उनकी काफ़ी अरसे से पड़ी हुई तनख्वाह और वेजेस बंद है। ये मुलाजिम महकमे तालीम से ताल्लुक़ रखते हैं। एहतजाज के दौरान उनका कहना था,
बात, कोई बात, कोई बात, मिनिमम वेजेस लागू करो, मिनिमम वेजेस करो, वापस करो, मिनिमम वेजेस लागू करो, मिनिमम वेजेस लागू करो, मिनिमम वेजेस लागू करो। पेड एम्प्लॉयज यूनियन का जम्मू कश्मीर का स्टेट प्रेसिडेंट, मैं आज आपके माध्यम से गवर्नर इंतजामिया को अपील करना चाहता हूं। हम जैसे गरीब मुलाजिम हैं, स्कूलों में हम काम करते हैं, CPWS करते हैं काम, हम 5। और नाजरीन, अब आखिर में ये खबर, जिला पुंछ के डिप्टी कमिश्नर इंद्रजीत की सदारत में आज आने वाले मुहर्रम उल हराम की तकरीबों के हवाले से एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मुहर्रम उल हराम के इंतजामात का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने PHE और महकमा पावर को हिदायत दी कि उन दिनों के दौरान मजहबी मकामों पर पानी और बिजली मुहैया होनी चाहिए, जबकि म्यूनसिपैलिटी अफसरान को भी हिदायत दी गई कि वो साफ सफाई को यकीनी बनाए, जिससे अज़ादारों को कोई भी मुश्किलात पेश न आए। बाकी जो एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करना वो हम सब लोगों का काम है। इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करते हुए ये प्रोग्राम हम बनाएंगे। बस अपनी बात खुल के आपके पास रखी, वो चीज़ें आप देख लें, उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या है, वो सब पूरी करें। अगर वो हमें कुछ कहते हैं हमसे, ये है कि जो जुलूस यहाँ से जो बरामद होता है वो बाजार से होकर जो है शिया माना जब दाखिल होता है तो उसमें जो वहाँ जो स्लैब पड़ा हुआ है उसकी साइड की जो है दीवारें जो हैं बिल्कुल पोसीदा हो चुकी है और लेंटर भी जो है बिल्कुल पोसीदा है। जब इतनी कहते हैं इस पर गुजरेगी तो किसी बार तो कोलैप्स होने का खतरा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ ऐसी बहुत चीज़ रखी है, ये सिक्योरिटी है, पानी है, बिजली है, ये वो चीज़ें रखी। बाकी सब अपने तो चाहिए है कि कोई सीधी दिहाड़े साढ़े हो, कोई भी ऐसी दिन का नहीं वो साढ़े हो। ਅਸੀਂ ਰਵਾਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੇ ਸਭ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। तो कई बार ਇਹੋ ਜਿਹੇ एडमिनिस्ट्रेटर हर बार नहीं मिलते। जितने भी यहाँ पर मसलक हैं, मज़ाहिब हैं, उन सबको पूरा मौका दिया जाए। तो DC साहब का नाजरीन, इसी के साथ उर्दू खबरनामे का वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। आप दें मुझे इजाज़त। देखते